रमजानुल मुबारक का चांद कल सऊदी अरब में नजर आया है, जिसके बाद आज वहां पहला रोजा रखा गया है। भारत समेत दीगर ममालिक में आज चांद देखे जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म पर लंबे इंतजार के बाद मरकज निजामुद्दीन की बंगला वाली मस्जिद को रमजान के दिनों के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान कोर्ट और दिल्ली पुलिस ने मरकज इंतजामिया से जगह जगह CCTV कैमरे लगाने की हिदायत दी है। ताहम अब मरकज इबादत के लिए खोल दिया गया है। मुल्क में नफरत को फरोग देने और मुस्लिम शनाख्त और सकाफत को निशाना बनाने के लिए BJP और RSS के खिलाफ खामोश एहतजाजी मार्च AMU कैंपस में तलबा ने निकाला, जिसके मद्देनजर यूनिवर्सिटी बाब सैयद पर खासी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था। टेस्टा सितलवाद ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि जो लोग कश्मीरी पंडितों के लिए मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने रामबन के गोल इलाके में 25 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद तबलीगी जमात के एक ग्रुप का हिस्सा बनकर आए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमा को दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान की दरखास्त पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली हुकूमत का मौक़िफ़ तलब किया है, जिसमें बोर्ड के 3 अरकान को हटाने की 2 नुमाइंदगियों पर फैसला करने की हिदायत की दरखास्त की गई थी। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगोई लारोफ ने कहा है कि रूस भारत ताल्लुकात की तारीख की वजाहत के लिए दोस्ती सबसे अहम लफ्ज़ है। माजी में मुश्किल वक्त में भी हमारी दोस्ती बहुत मजबूत रही है और मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि मुस्तकबिल में भी हमारे ताल्लुकात बाहमी एहतराम के साथ बढ़ेंगे। बाहमी मुफादात में तवाज़ुन तलाश करने की अहमियत बरकरार रहेगी। रूस की खारिजा पॉलिसी में हिंदुस्तान के साथ शराकत को खास अहमियत हासिल है।